कवर करेंगे हम तमाम एज ग्रुप्स के बच्चों की कॉन्स्टिपेशन। बहुत ही हाईली डिमांड टॉपिक है ये। बहुत सारे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कन्फ्यूजन्स हैं। 0 टू 6 मंथ्स के एज को भी कवर करूँगी, 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स करूँगी, बच्चे जो पॉटी ट्रेनिंग कर रहे हैं वो भी, स्कूल गोइंग भी, और उनसे बड़े 8-10 साल के एज के बच्चे भी। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ एंड न्यू बॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ। अगर आपके बच्चे को नज़ला ज़ुकाम है और आप उससे बचाव के लिए कुछ होम रेमेडीज़ देखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये वाली वीडियो लाज़मी जाके चेक कीजिए। अगर बच्चे को फ्लू हो चुका है, अब क्या करना चाहिए, घर में हम कौन-सी प्रिवेंशन कर सकते हैं, उसके लिए लाज़मी 0 टू 6 मंथ्स की फ्लू वाली वीडियो यहाँ से ज़रूर देखिए। कॉन्स्टिपेशन बेसिकली है क्या चीज़? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आप नोट करेंगे बेबी के स्टूल में वो है ड्राइनेस। खुश्क पॉटी होती है, बिल्कुल गीलापन नज़र नहीं आता, आपको लगता है कि पानी सूख गया उसका। हाथ लगा के देखेंगे तो आपको सख्त लगेगी। अब हाथ आप लगा के देख भी लें, आपको कैसे पता चलेगा? जब आपने पहले उसकी पॉटी को देखा हुआ होगा कि ये नरम होती है, ठीक है? एक तो बात ये हो गई, ये बहुत आसान सी चीज़ है, ये हर मदर को पहचान हो जाती है। इसके अलावा एक जो चीज़ वो ये कि देखें कभी-कभी बच्चे बहुत ज़ोर लगा रहे होते हैं, ठीक है? रो रहे होते हैं, लेकिन जब वो स्टूल पास करें तो वो सख्त नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है, ज़ोर लगा रहे हैं, रो रहे हैं और आप देख रही हैं स्टूल सामने आपको नज़र आ रहा है, आपने उसको इस तरीके की पोज़ीशन में लगाया हुआ है कि आपको नज़र आ रहा है कि पॉटी आने वाली है लेकिन आ नहीं रही है, वो ज़ोर लगा रहा है। तो ये वाली एक कंडीशन है, इसको हम कॉन्स्टिपेशन में कंसीडर करते हैं। आप उँगली की मदद से उसको निकालेंगे। शुरू में ना एक हार्ड पोर्शन होता है जो फँसा हुआ होता है, पीछे बॉडी थोड़ी बहुत नरम होती है, ये भी केसेज़ होते हैं। तो वो जो हार्ड हो चुका है ना स्टूल, बेसिकली वो कॉन्स्टिपेशन करा रहा होता है, इस तरीके के भी केसेज़ होते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों को वही हार्ड पोर्शन निकालने में आगे अराउंड जो है वो ब्लड छिल जाती है जगह, तो साथ में ब्लड भी आ जाता है। तो ये भी कॉन्स्टिपेशन की निशानी है। इस तरीके की चीज़ें अगर आपको नज़र आ रही हैं, चाहे उसने 1 दिन पहले ही स्टूल पास क्यों ना किया हो, उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है नेक्स्ट डे, ठीक है? 3-4 डेज़ के बाद भी हो सकती है और पूरे 10 दिन निकल जाएँ उसके बाद भी हो सकती है, ठीक है? ये तो सबसे कॉमन चीज़ है ना कि लोग समझते हैं कि 3 से 4 दिन के बाद स्टूल पास कर रहा है तो कॉन्स्टिपेशन है, 10 दिन बाद कॉन्स्टिपेशन। ये किसी को समझ में नहीं आएगी कि 1 दिन के बाद भी हो सकती है। तो ये चीज़ें आपको पता हो। अब क्या चीज़ नहीं कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन 3 से 4 दिन के बाद स्टूल पास किया, 10 दिन के बाद स्टूल पास किया, बिल्कुल नॉर्मल है। ज़ोर तो सब लोग लगाते हैं, ठीक है? ज़ोर सब बच्चे लगाते हैं और रेड भी हो जाते हैं, ये मसला नहीं है। मसला है स्टूल की कंसिस्टेंसी चेक करना, ठीक है? ये इश्यू है, हार्ड नहीं होना चाहिए। सॉसेज लाइक अगर हो रहा है, सॉसेज की तरह अगर निकल रहा है तो सॉफ्ट होना चाहिए। सॉसेज लाइक भी बच्चे करते हैं, ठीक है? तो ये सारी बातें आपको पता हो। पत्थर की शेप के जैसे होते हैं, पेबल्स लाइक, इस टाइप के स्टूल ना हो, ठीक है? सख्त नहीं हो, बाकी तो सब कुछ ठीक है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिपेशन के अंदर आती हैं। एक बात और यहाँ पे समझने की है, वो देखें जो ब्रेस्ट फीडिंग वाली मदर्स होती हैं, उनका ब्रेस्ट फीड बच्चा जल्दी हज़म कर लेता है, जिसकी वजह से रैपिड डाइजेशन होती है, जल्दी हज़म हो रहा है तो फ़ौरन स्टूल पास कर लेगा। कॉन्स्टिपेशन की शिकायत ब्रेस्ट फीडिंग वाले बच्चों को यूजुअली कम देखी गई है। लेकिन जो फॉर्मूला फीड बच्चे होते हैं, उसके अंदर कंपोनेंट्स कॉम्पोजिशंस कुछ इस तरीके की होती हैं कि डाइजेशन स्लो होती है। फॉर्मूला फीड बेबीज़ हर फीड के बाद स्टूल भी पास नहीं करते, आपने ये भी नोट किया हुआ होगा। ऐसे केस में कभी-कभी बच्चे 3 से 4 दिन भी लगा देते हैं। वही वाली बात, 3 से 4 दिन अगर वो नॉर्मली लगा रहे हैं, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। स्टूल ठीक पास कर रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है। ये कॉन्स्टिपेशन नहीं कहलाएगी। हार्ड स्टूल होना, ये बात है। ठीक है? तो यहाँ पे एक ये वाली बात आपने क्लियर कर लेनी है। ये तमाम बातें हो गई 6 महीने से छोटे बच्चों की कॉन्स्टिपेशन के ऊपर, सही। अब हम बात करते हैं एकदम सडन चेंज आ गया बच्चे की लाइफ में, आपने उसे दूध के अलावा कुछ और देना शुरू कर दिया। यहाँ पे वो मदर्स भी हैं जो कि 3-4 महीने के अंदर ही किसी न किसी चीज़ का पानी, कोई ना कोई चीज़, सूजी बिल्कुल पतली करके वो सब देना शुरू कर देती हैं, ठीक है? तो उन बच्चों को भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। मुतअद्दिद पेशेंट्स हैं इस तरीके के। लेकिन नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन हमें पता है कब शुरू हो जाएगी, 6 मंथ्स ऑनवर्ड। बहुत सारे बच्चे 8 से 9 महीने के एज के अंदर आते हैं, क्योंकि 6 से 7 महीने में अभी बिल्कुल एक नया चेंज आ रहा होता है बच्चे की गट में। लेकिन प्रॉपर 7 से 8 माह के अंदर बच्चे आ जाते हैं। मदर्स कहती हैं जब से हमने इसको सॉलिड स्टार्ट किया ना, इसको कॉन्स्टिपेशन हो गई है। लेकिन गट के अंदर एकदम से जब कोई नया चेंज आता है, दूध के अलावा कोई और चीज़ आ रही है, उसको जज़्ब करने में, एब्ज़ॉर्ब करने में, हज़म करके बाहर निकालने में टाइम लगता है, समझने में। न्यू फैक्ट्री है ये उसकी। तो ऐसे केस में कॉन्स्टिपेशन बच्चों को होती है। अब ये एक बड़ी दर्दनाक चीज़ होती है माँ के लिए कि बच्चा क्यों रो रहा है। तरीक़ेकार ये टेक्निक्स आनी चाहिए आपको। आपको लग रहा है कि आपने बनाना खिलाया तो कॉन्स्टिपेशन हो गई, ठीक है? तो अब आपने बनाना खिलाना बंद नहीं करना। आपने बनाना के साथ मज़ीद कोई फाइबर फ्रूट ऐड करना है। एप्पल उसको दीजिए,
ठीक है? एप्पल मैश करके दीजिए, एप्पल की प्यूरी बनाकर दीजिए, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें करें। दही का इस्तेमाल शुरू 6 महीने के बाद से शुरू कर दें। आपका बच्चा 6 महीने का सर्दियों में हुआ है, इट डज़न्ट मैटर। आपने सर्दियों में नॉर्मल रूम टेम्परेचर का और घर का जमा हुआ दही बच्चे को खिलाना है। दही एक सेकंड ब्रेन है, क्योंकि आपकी गट एक सेकंड ब्रेन कहलाती है। जितना अच्छा आप बच्चे की गट को रखेंगे, यानी उसके दाँतों को और मैदे को रखेंगे, उतना ही अच्छा बच्चे का निज़ाम हाज़मा भी होगा और उसकी क़ुव्वत मुदाफ़अत भी स्ट्रॉन्ग होगी। तो अगर आप निज़ाम हाज़मा अच्छा बनाना है तो दही का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को शुरू से ही कर देंगे, तो वो ईज़िली डाइजेस्ट भी हो जाता है और ईज़िली वो बच्चे खा भी लेते हैं। ठीक है? बिल्कुल प्यूरीफॉर्म होती है। इस चीज़ का आपने ख़्याल करना है। फाइबर्स वाली डाइट बच्चे की होनी चाहिए। खाली-खाली चावल आप दे रहे हैं या खाली आप सीरियल्स खिलाए जा रहे हैं, सेरेलैक ये सब कुछ, तो उसके बाद भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। देखें, सीरियल्स के अंदर ना फाइबर्स इतने कोई ज़्यादा ठोस अमाउंट में नहीं होते। बच्चों को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की तरफ भी लेके जाना होता है। सेरेलैक आसानी से मिल जाता है, मदर्स जो है वो सिर्फ़ दूध के अलावा वही खिला रही होती हैं या वही खिला रही होती हैं। तो इस तरीके से नहीं करना। डाइट प्लान 6 टू 7 मंथ से जो तरीक़ेकार है, और लाज़िम के ऊपर वीडियो मेरी देखें, आपको तरीक़ेकार पता चले कि किस तरीके से अपने बच्चे को लेके चलना है। एक नेक्स्ट दौर जो आएगा कॉन्स्टिपेशन का, वो आएगा पॉटी ट्रेनिंग के टाइम पे, जब मदर्स 1 साल के बाद या 15 महीने के बाद बच्चों को खुद स्टूल पास करवाना सिखाती हैं। देखिए, पॉटी ट्रेनिंग एक ऐसा नाइटमेयर होता है छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि तकलीफ किस चीज़ की हो रही है मेरे पेट में। ठीक है, ये तकलीफ किस चीज़ की है और मैं इसको ऐसे, अगर कभी बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के उन्होंने स्टूल पास किया और उनको तकलीफ हुई, तो वो स्टूल को रोक लेते हैं, क्योंकि हम स्टूल रोक सकते हैं वॉलंटरीली। ठीक है? इंसान के अंदर ये सलाहियत होती है, तो बच्चा रोकता है। रिसर्च ये बात कहती है कि बच्चों को 97% जो कॉन्स्टिपेशन हो रही है ना, जो पॉटी ट्रेनिंग के टाइम पर जो समझदार बच्चों को हो रही है, वो फंक्शनल है। समझदार बच्चा मीन 1.5 साल, 1 साल से ऊपर का बच्चा जिसको आप पॉटी ट्रेन करना सिखाना चाह रहे हैं। ठीक है? यहाँ पे ये वाली बात क्लियर हो जाए। 97% फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन हो रही है, वो खुद जानबूझ के अपने पेट को कॉन्स्टिपेशन करवा रहे हैं। और ये वो दौर है जब बच्चे पॉटी ट्रेन करते हैं या बच्चे नए-नए स्कूल में दाखिल होते हैं। ठीक है? 2 ढाई साल का बच्चा जब आप उसको नए स्कूल में डालें, वहाँ के वॉशरूम्स, वहाँ का माहौल, या उस टाइम खेलते-खेलते उसको स्टूल आ रहा है, तो वो रोक देगा। तो ये चीज़ें हैं, तो इसका तरीका होता है, पॉटी ट्रेन करने का बच्चे को तरीका होता है। ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि ये एज है तो कुछ सीख सकता है और ये एज है वो नहीं सीख सकता। यहाँ पे ये तमाम चीज़ें मैटर करती हैं। लास्ट में हम करके आ सकते हैं। ठीक है? देखिए, सबसे 3 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स मैं आपको बताऊँगी। फर्स्ट है ग्लिसरीन सपोजिटरीज, मोम होती हैं इतनी लंबी-लंबी, ठीक है? छोटे बच्चों की छोटे साइज़ की होती हैं। 6 मंथ से छोटा बच्चा है तो हम उसको बहुत ही छोटे साइज़ में पकाने के रास्ते वो मोम अंदर एंटर करते हैं। उससे होगा ये कि मैंने शुरू की वीडियो में ज़िक्र किया था कि एक ही पोर्शन होता है जो बहुत सख्त हुआ हुआ होता है, उसकी वजह से पीछे से पूरा स्टूल नहीं आ रहा होता, ठीक है? तो वो उस पोर्शन को नरम कर देगी, आगे-पीछे की जगह को नरम कर देगी, ताकि बच्चा प्रेशर आने पे ईज़िली स्टूल पास कर सके, ठीक है? फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमेशा ग्लिसरीन सपोजिटरीज भी होती हैं, एकदम से किसी ड्रॉप पे या किसी सिरप पे नहीं जाना चाहिए, ठीक? ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। दूसरी चीज़, लेक्सेटिव्स, लेक्सेटिव सिरप्स, ठीक है? हमारे पास बहुत सारे सिरप्स आते हैं, किसी सिरप का मैं नाम नहीं लूँगी, वो हम सेकंड लाइन में बच्चों को देते हैं अगर तो ग्लिसरीन सपोजिटरी काम नहीं कर रहे। आपने 2 से 3 दफ़ा ट्राई करके देख लिया, स्टूल पास नहीं हो रहा, तो अब आप सिरप्स में बच्चों को ले आएँ। ये सिरप भी अगर काम ना करें, यूजुअली कर जाता है, तो उसके बाद हम थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में जाते हैं, सोडियम पिकोसल्फेट, इनके ड्रॉप्स हम बच्चों को देते हैं। अब यहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान होता है कि हमें आपकी प्रॉपर हिस्ट्री लेनी होती है। बच्चे की हिस्ट्री लेंगे, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, एज मैटर करती है, आपने पहले उसके साथ सॉलिड स्टार्ट किए हैं, क्या सिनेरियो है, उसके बाद ही रिजल्ट निकाला जाता है कि आखिर कौन-सा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बच्चे को देना है, ठीक है? माइल्ड केस है, मॉडरेट है, सिवियर है, तो डिपेंड्स। अब लेक्सेटिव्स के जो सिरप्स होते हैं, ये मंथ्स तक भी चल सकते हैं, 2 से 3 महीने तक भी आपने बच्चे को देने होते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे को तो आदत हो जाएगी इसके अलावा वो पास नहीं करेगा। लेकिन बच्चों को अगर आप पॉटी ट्रेनिंग की वजह से या स्कूल में जाने की वजह से या किसी भी वजह से डरा दिया और उसको डर लग गया है, बैठ चुका है स्टूल पास करने से पहले ना, तो उस डर को भगाने के लिए आपको एक लंबे टाइम तक के लिए उसका स्टूल सॉफ्टनर्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, ताकि आप उसको ट्रेन कर सकें कि आपको स्टूल अब ठीक आ रहा है। सही, जब वो इस डर से खत्म उसका हो जाएगा, उसको भी टाइम लगेगा इस डर को खत्म करने, तो तब आप स्टूल सॉफ्टनर्स रोकेंगे, ताकि वो उस डर की वजह से अपना स्टूल रोके नहीं, जब रोकेगा तो स्टूल हार्ड हो जाए। तो यहाँ पे ये तमाम बातें और भी बहुत सारी मैटर करती हैं, इस एक वीडियो में तमाम चीज़ें तो हम नहीं कवर कर सकते, लेकिन ओवरऑल ये तमाम चीज़ें हैं।
इसके अलावा अगर आपका बेबी 6 मंथ्स का होने वाला है और आपको डाइट प्लान्स चाहिए या आपको फूड से रिलेटेड चीज़ें देखनी कि मैं बच्चों को क्या-क्या बना के दूँ, तो उसके लिए फूड प्लेलिस्ट मैं आप मेंशन करती हूँ, आप लाज़मी जाके उसको चेक कीजिए। इंशाल्लाह मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।